Students, how are you? Good morning. Today we are going to discuss the new lesson of class 9. Lesson name is climate. आज हम लोग ज्योग्राफी का क्लास 9 का लेसन क्लाइमेट डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दिस विल बी पार्ट 1 और ये पार्ट 1 होगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब होता क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्लाइमेट कहते किसको हैं। तो अगर इंग्लिश में बात करें हम लोग तो बोल सकते हैं कि क्लाइमेट जो है इट रेफर्स टू द सम ऑफ द टोटल वेदर। क्या कह रहा कि इट रेफर्स टू द सम ऑफ द टोटल वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम मोर देन 30 years, राइट। आई वॉन्ट टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ कि क्लाइमेट जो है वायुमंडल की वह अवस्था है जो लंबे वर्षों तक सामान्य रहती है। इफ यू वांट टू टेक अ इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइमेट ऑफ द एनी प्लेस, आप किसी जगह के क्लाइमेट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो यू विल हैव टू स्टे फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। आपको लंबे समय तक वहाँ पर रहना पड़ेगा, तभी आप जान सकते हैं। क्यों रहना पड़ेगा? क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम में चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। यानी जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट ये क्या होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम में चेंजेस देखने को मिलता है। ये लंबे वर्षों तक सामान्य रहता है, राइट। इसको और समझने के लिए हम कह सकते हैं कि इट कैन नॉट बी फ्रीक्वेंटली चेंजेबल। ये फ्रीक्वेंटली चेंजेबल नहीं है, जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता है। ओनली चेंजेबल फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम, उसमें चेंज होता है। कह रहा वेदर, वेदर क्या है भाई? मौसम। द टर्म वेदर डिनोट्स द एटमोस्फेरिक कंडीशन, एटमोस्फेयर कंडीशन ऑफ द पार्टिकुलर प्लेस फॉर वन डे, फ्यू आवर्स, फ्यू मिनट, फ्यू डे। यानी हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या हो जाए, तुरंत तुरंत चेंज हो। अभी धूप है, अभी छाया है, अभी गर्मी है, उसको हम क्या कहेंगे, वेदर कहेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि वायुमंडल की वह अवस्था है जो जल्दी जल्दी क्या होती रहती है, बदलती रहती है, तुरंत तुरंत बदलती रहती है, तुरंत बदल जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे, वेदर कहेंगे। यानी इट विल बी फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम। इट कैन बी फ्रीक्वेंटली चेंजेबल, आवर टू आवर, मिनट टू मिनट, डे टू डे, मंथ टू मंथ। उसको हम क्या कहेंगे, वेदर कहेंगे। यानी मेरा कहने का मतलब है कि क्लाइमेट जो है ये भी चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज नहीं होता है, लेकिन ये लंबे समय के बाद चेंजेस देखने को मिलेगा। आप मान लीजिए वेदर है तो तुरंत जान जाइएगा, किसी एरिया में आप जाइएगा तो तुरंत जान जाइएगा, करे अभी धूप है, अभी छाया है, यहाँ का वेदर ऐसा है। लेकिन क्लाइमेट के बारे में आप नहीं जान सकते हैं, वहाँ रहना पड़ेगा या तो बुक से नॉलेज लेना होगा कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे क्लाइमेट और वेदर को चेंज करने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो पहला है हमारा टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर। दूसरा है एटमॉस्फेयर प्रेशर। तीसरा है विंड। चौथा है ह्यूमिडिटी। पांचवा है पर्सिपिटेशन। पर्सिपिटेशन का मतलब है रेनफॉल। ये 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वेदर और क्लाइमेट को चेंज करने में मदद करते हैं। अगर कोई आपसे पूछ दे कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, तो आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून है, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। भारत की जलवायु कैसी है, तो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है, ठीक है। अब रही बात कि मॉनसून क्या होता है क्या, मॉनसून क्या है, ठीक है। तो मॉनसून विंड है। मॉनसून जो है एक सीजनल विंड है। किस तरह का विंड है, तो सीजनल विंड है। मॉनसून क्या है, तो विंड है। तो किस तरह का विंड है, तो सीजनल विंड है। और विच मेनली प्रिवेल्स इन अ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया।
ये जो मॉनसून विंड्स है वो कहाँ चलती है, कहाँ प्रचलित है, तो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में इसका नाम है। किसका? मॉनसून का। और रही बात ये आया कहाँ से, मॉनसून वर्ड जो है आया कहाँ से, तो हम कह सकते हैं कि ये अरबिक वर्ड है। अरबिक वर्ड मौसिम, ये मॉनसून जो है अरबिक वर्ड है, क्या चीज़? मौसिम, मौसिम से आया है। ठीक है, मौसिम से आया है। अगर बात करें द अरबिक वर्ड मौसिम मीन्स सीजन इज द ऑरिजिन ऑफ द टर्म मॉनसून। और कह रहा है कि जो मौसिम है, मौसिम का अरबिक वर्ड जो वर्ड है इसका मतलब होता है सीजन, इसका मतलब होता है सीजन। ठीक है, इज द ऑरिजिन द टर्म ऑफ मॉनसून। मॉनसून का जो ऑरिजिन टर्म है वो कहाँ से आया, तो मौसिम से आया। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई अरबी भाषा के मासिम शब्द से हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मासिम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ हवाओं की दिशा ऋतु सीजन के अनुसार बदल जाता है। ये सीजन के अनुसार जो है मानसून क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे सीजन चेंज होती है, हवा के डायरेक्शन भी क्या हो जाता है, मानसून का चेंज हो जाता है। और ये मानसून जब आती है, कब से कब तक समय है, तो कह रहा है खास करके इंडिया की बात की जाए तो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई सितंबर, मई से लेकर सितंबर तक ये मानसून सीजनल विंड चलती है, जिसके कारण से भारत के अलग अलग प्रदेशों में बारिश कराने का काम करती है। राइट, इट ब्लोज फ्रॉम द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये कहाँ से बहती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, यानी ये साउथ वेस्ट देख रहे हैं ना, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ये बहती है। ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से बहती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ये क्या करती है, बहती है। ठीक, कहाँ जाती है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। साउथ वेस्ट से बहकर कहाँ, नॉर्थ ईस्ट, इधर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इस तरह से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, और ये जब बहती है तब ब्रिंग हेवी रेनफॉल इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट, और ये बहुत भारी वर्षा लेकर आती है और भारी वर्षा कराती है भारत में। ठीक, तो मानसून का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मानसून क्या है, तो मानसून एक सीजनल विंड है जो अरबिक भाषा मासिम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है हवाओं की दिशा। ठीक है, ऋतु के अनुसार बदल जाता है। सीजन जब चेंज होती है तो हवा के डायरेक्शन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और ये मानसून जो विंड है, सीजनल विंड्स है, वो कहाँ से बढ़ती है भाई, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट होती है और ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चली जाती है, जिसके कारण भारत में बहुत भारी वर्षा कराने का काम करती है। राइट, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्लाइमेट कंट्रोल्स। क्लाइमेट कंट्रोल किसके माध्यम से होता है, तो कह रहा है कि क्लाइमेट कंट्रोल का 6 एलिमेंट्स हैं, 6 मेजर्स क्लाइमेट कंट्रोल्स हैं एनी प्लेस। पहला है लैटिट्यूड, कह रहा है कि अलग अलग एरिया का अलग अलग क्लाइमेट होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि लैटिट्यूड जो है क्लाइमेट को कंट्रोल करने में कैसे मदद करता है, इसके बारे में बात करें तो लैटिट्यूड का मतलब, अगर हम ज्योग्राफी में भाषा में बात करें तो लैटिट्यूड का मतलब है लोकेशन। लोकेशन यानी ड्यू टू द राउंड शेप ऑफ द अर्थ। हम जान रहे हैं कि हमारा जो अर्थ है वो राउंड शेप में है। द सोलर एनर्जीज वेरीज फ्रॉम पोल्स ऑफ द इक्वेटर। क्या होता है कि जब ये राउंड शेप में है हमारा अर्थ, तो क्या होता है कि इक्वेटर पर सनलाइट ज़्यादा रिसीव किया जाता है, और वहीं पोल की बात करें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो वहाँ पर सनराइज उतना नहीं पहुँच पाता है, जिससे हीट कम रिसीव करता है। तो जब
हीट रिसीव कम करेगा, एनर्जी रिसीव कम करेगा, सनलाइट रिसीव कम करेगा, तो नेचुरली है कि टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो लैटिट्यूड का कहने का मतलब ये है कि क्लाइमेट कंट्रोल में लैटिट्यूड भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। यानी हम कह सकते हैं कि सोलर एनर्जी वैरीज करता है फ्रॉम पोल टू द इक्वेटर। इक्वेटर पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा और पोल की तरफ टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो लैटिट्यूड भी हमारे वहाँ का क्लाइमेट, जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा वहाँ का क्लाइमेट अलग होगा, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ का क्लाइमेट अलग होगा। समझ में आ रही बात? तो वो चीज़। अब उसके बाद में दूसरा है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब होता है ज्योग्राफी के भाषा में हाइट। हाइट के भी अनुसार, हाइट के भी चलते क्या होता है, हमारा जो क्लाइमेट है वो डिफरेंस हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। हम कह रहे हैं कि वी मूव टुवार्ड्स अ हायर अल्टीट्यूड। जब हम क्या करते हैं, ज़्यादा ऊंचाई पर चले जाते हैं तो टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग। वहाँ का टेम्परेचर क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, और वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, लेस डेंस हो जाता है। ठीक है, यानी मेरा कहने का मतलब ये है, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि मान लीजिए हिमालय के निचले तह पर वहाँ का टेम्परेचर कुछ और है, और जैसे हम हिमालय की ऊंचाई पर चढ़ते हैं, अल्टीट्यूड हाइट पर जाते हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। यानी अल्टीट्यूड भी हमारे क्लाइमेट को क्या करता है, कंट्रोल करने में मदद करता है। ठीक है, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि इट लेट्स टू द फॉल इन द टेम्परेचर, द हिल स्टेशन बीइंग अ कूलर इन अ समर। और वही चीज़ देखते हैं क्या होता है कि कूलर के समय, यानी हिल स्टेशन क्या होता है, समर में कूल होता है, जबकि प्लेन एरिया क्या होता है, गर्म होता है। उसी तरह से तीसरा बोल रहा है कि प्रेशर एंड विंड सिस्टम, द प्रेशर एंड विंड सिस्टम इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एज वेल एज द रेनफॉल रिजाइम। ये क्या करता है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम भी हमारे क्लाइमेट को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। अब करें कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये भी हमारे क्लाइमेट कंट्रोल करता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, आप सिंपल से भाषा में समझ सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी का मतलब है कि सी पुट्स द मोटरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द कोस्टल एरिया। ठीक है, गिविंग इट अ मैरीटाइम टेम्परेचर। यानी जो समुद्र के किनारे वाले जो एरिया है वहाँ पर किस तरह के क्लाइमेट आपको मिलता है, मोटरेटिंग, न तो ज़्यादा हॉट होता है न ही ज़्यादा कोल्ड होता है। यानी हम कह सकते हैं कि क्या होता है वहाँ का, इट इज़ क्या, विच इज़ द नाइदर हॉट और नॉर कोल्ड, न तो ज़्यादा गर्म होता है न तो ज़्यादा ठंडा होता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जैसे जैसे हम समुद्र से दूर होते चले जाते हैं वहाँ का टेम्परेचर और वहाँ का क्लाइमेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी क्या करता है, क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। In the area away from the sea, we experience continental type of the climate which in the extremes. Yes. नेक्स्ट पॉइंट है ओशन करेंट। ये ओशन करेंट क्या है भाई, करेंट फ्लो कर रहा है क्या? नो, करेंट फ्लो नहीं कर रहा है। ये ओशन करंट क्या है, एक हवा है, हवाओं का हलचल। कहाँ पर? तो ओशन के ऊपर। और ये दो तरह का होता है ओशन करंट। ये हवाओं का हलचल है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती है ओशन के ऊपर। और ये क्यों होता है इसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। ओशन करंट कैसे बनता है और ये कैसे क्लाइमेट को प्रभावित करता है, उसको डिटेल में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। अभी केवल पॉइंट की बात हम कर रहे हैं। ओशन करंट ये क्या है? ये विंड है, हवा है, बहुत तेज़, यानी 110 से 148 किलोमीटर, 184 किलोमीटर के स्पीड से, प्रति घंटा की स्पीड से ये बहती है। और ये दो तरह का होता है, टू टाइप्स के ओशन करंट होता है, एक वार्म होता है, एक कोल्ड होता है। एक गर्म महासागरीय धाराएं होती है और एक कोल्ड होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द टेम्परेचर। और ये ओशन करंट जो है ये टेम्परेचर को चेंज करने में इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है on that particular coast where they are passing, जहाँ से ये पास करती है वहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट। उसी तरह से रिलीफ फीचर्स भी हमारे क्लाइमेट कंट्रोल को ये करता है, क्लाइमेट कंट्रोल को।
जैसे हाई माउंटेन एक्ट द बैरियर फॉर द रेन बेरिंग, विंड्स को क्या करता है, जैसे हिमालय है, हिमालय अगर न रहे तो हम लोगों के यहाँ बारिश नहीं होगी, और हिमालय न रहे तो क्या होगा, यूरोपियन कंट्री से, उधर एशिया एरिया से क्या होगा, बहुत ज़्यादा कोल्ड हवाएं आने लगेगी, ठंडी हवाएं आने लगेगी। तो रिलीफ फीचर्स का मतलब है माउंटेन भी हमारा क्लाइमेटिक कंट्रोल को मदद करती है कंट्रोल करने में। ठीक है, आप देख रहे हैं अरावली हिल्स, अरावली हिल्स के कारण क्या है कि सम पार्ट ऑफ द राजस्थान वाले एरिया में बारिश ही नहीं होता है, उधर मॉनसून विंड को जाने ही नहीं देती है। तो रिलीफ फीचर्स भी क्लाइमेट को कंट्रोल करती है, क्लाइमेट को प्रभावित करती है। ठीक है, आई होप दैट माय डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। पार्ट 2 में हम लोग डिटेल से बात करेंगे इसका कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया को प्रभावित करती है और क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लैटिट्यूड के डिटेल में बात करेंगे, वहाँ पर अल्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे, प्रेशर एंड विंड के बारे में बात करेंगे, हाँ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की बात करेंगे, ये जेट स्ट्रीम क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की बात करेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून की बात करेंगे, ITCZ की बात करेंगे, ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की बात करेंगे, वहाँ पर इंडियन मॉनसून एंड इंसो जिसको इलनीनो के नाम से जाना जाता है, साउदर्न ओसिलेशन की बात करेंगे। ये पार्ट 2 में बात करेंगे हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है क्लाइमेट। आखिर बारिश होती है तो इंडिया में क्यों होती है, बारिश नहीं होती तो क्यों होती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स जिम्मेदार इसके हैं, जिम्मेवार हैं, उसकी बात हम करेंगे। ठीक है, आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी। सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक विथ शेयर एंड अदर पर्सन। थैंक यू, बाय बाय।